देखिए, आप लोग को जैसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है? सबसे पहला बात कि हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है। दूसरा क्या है कि बोलते समय एक डर बना हुआ रहता है। छोटे बच्चे जब कुछ बोलना शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है, उनको यह कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुम गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। और दूसरी बात है कि उस बात को उसको जानकारी ही नहीं रहता है कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ भी बोल देता है। अगर उसको पहले से जानकारी हो जाता, उतना ज्ञान होता कि ये गलत है, तो कभी सीख ही नहीं पाता। तो हम लोग भी जब भाषा सीखते हैं तो उस समय गलत और सही को अलग कर देंगे। आप लोग मैच्योर हो गए, +2 कर लिए हैं तो मैच्योर हो गए, तो लगता है कि हम ऐसे गलती बोलेंगे तो हमारा इंसल्ट हो जाएगा। बीच में ये इंसल्ट जो शब्द आ जाता है, जिस कारण से हम लोग सीख नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे में क्या होता है कि यह उसे जानकारी ही नहीं होता है कि इंसल्ट क्या होता है। कोई हंस रहा है, देखिए प्रकृति कैसा है, जब आप रोते हैं तो दुनिया हंसता है, और जब आप हंसते हैं तो दुनिया रोता है। यह प्रकृति है। एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके दुख में आपके माता पिता जो हैं, आप रो रहे हैं तो आपके माता पिता हंसेंगे, लेकिन हंसते हैं जब आप जन्म लेते हैं। देखिए, हमारी दुनिया वहीं से परीक्षा लेती है। जब आप जन्म लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, और माता पिता इधर खुशी मना रहा होता है, नहीं मिठाई बांट रहा था, आप रो रहे हैं और माता पिता क्या हो रहा है? खुशी मना रहा है। मतलब हमारा तकलीफ वहीं से शुरू हो जाता है। ये ज़माना ही ऐसा है। आज जब आपको अच्छा कर लेते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपके अपने लोग भी तकलीफ में आ जाते हैं। जब आप कुछ अच्छा करिएगा तो आपके अपने लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगा कि क्यों वो आगे बढ़ रहा है। पड़ोस वाले को ज़्यादा तकलीफ होगा, जो दूर रहेगा उसको दिक्कत नहीं है, जो जितने करीब होंगे उसको उतना तकलीफ होता है। तो भाषा सीखने में भी ये शब्द अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए कि हम बोल तो रहे हैं। आप इंग्लैंड चले जाइए और दूसरा देश जहाँ इंग्लिश की भाषा बोली जाती है, तो वहाँ ठेला रिक्शा चलाने वाले भी इंग्लिश बोल लेते हैं, छोटे छोटे लेबर्स वर्कर्स भी बोल लेते हैं। यहाँ तक कि देखिएगा कि आपके गांव परिवेश से कोई दुबई चला जाता है, सऊदी चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, लकड़ी का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो लोग भी इंग्लिश में बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक इन्वायरमेंट ही होता है, वहाँ पर एक माहौल ही होता है। छोटे छोटे शब्दों से, जैसे छोटा बच्चा क्या सीखता है? मम्मा पापा दादा दादी, ऐसे ही छोटे छोटे। तो आप भी दैनिक जीवन में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करिए। जैसे पानी है तो वाटर, कलम है तो पेन, बेंच है, डेस्क है, चेयर है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे घर में ही, तो क्या होगा? एक माहौल बनेगा। और जब वह माहौल बनेगा तब न उसे सेंटेंस में पुट करेंगे। छोटे बच्चे कैसे शुरू करते हैं? सीधा सेंटेंस बोलना चाहता है कि मम्मी मुझे पानी दो, क्या बोलता है? पानी। माँ समझ जाते हैं? नहीं समझ जाते हैं, सिर्फ कहते हैं खाना, तो खाना समझ जाती है। तो माता पिताजी जैसे छोटे शब्दों से सीखते हैं बच्चे, माता पिता उसको रिएक्ट करते हैं। खाली पानी कह दिया तो बच्चे के माँ और पिता समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आप अभी छोटे शब्दों से प्रयोग करिए, एक ही बार में नहीं। लेकिन अभी तक हम लोग कहाँ घूम रहे हैं? शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छे से हिंदी बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, और हिंदी जब अच्छे से बोलेंगे तो उसमें इंग्लिश वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे पेन ही है, बॉटल ही है, स्पून ही है, प्लेट है, तो सब जानते हैं ना। अब कटोरे में अभी तक अटके हुए बाउल नहीं कहते हैं। तो देखिए, जानना जरूरी है। हमारी अपनी भाषाएं, हिंदी जो है वह खराब नहीं है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। इसमें जितनी मर्यादा है उतनी दूसरी भाषा में नहीं है। इंग्लिश में यू माने तुम भी और आप भी है, लेकिन हम लोग बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को तुम कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। इंग्लिश में ऐसी बात नहीं है, हमारी भाषा में मर्यादा। लेकिन क्या है, ये उपनिवेश के कारण, अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो उपनिवेश के कारण इंग्लैंड जो है मैक्सिमम कंट्री पर शासन किया। बहुत सारे देश, अमेरिका पे भी शासन किया, चीन पे भी, मैक्सिमम कंट्री पे शासन किया, और साथ में इंग्लिश को छोड़ दिया। और हमारी भाषा जो है, मूल भाषा धीरे धीरे गौन होती गई सारे देशों में। अभी ट्रेड लैंग्वेज के रूप में अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा ट्रेड लैंग्वेज। जब आप अमेरिका से व्यवसाय करना चाहते हैं, जापान से व्यवसाय करना चाहते हैं, चीन से व्यवसाय बड़े स्तर पे, तो आपको कौन सी भाषा आना अनिवार्य है? जापानी भाषा आना अनिवार्य नहीं है। चीन से करते हैं, चाइनी भाषा आना आपका आना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इंग्लिश जानते हैं तो कम्युनिकेट हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश भाषा को विंडो ऑफ द वर्ल्ड,
इंग्लिश आप जानते हैं तो पूरी दुनिया को देख सकते हैं। जैसे आप खिड़की से पूरा दुनिया देख लेते हैं, रूम में बंद भी हैं अंदर भी हैं तो खिड़की से देख लेते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है। तो विंडो कहने का अर्थ होता है कि बाहर की दुनिया को आप ताक झांक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंग्लिश की यह खासियत है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े राइटर्स, वर्ल्ड लेवल के राइटर्स कि आपको बुक्स मिलेंगे वह इंग्लिश में ही मिलेंगे। बहुत सारे का अनुवाद तो हो चुका है, लेकिन उसको इंग्लिश में मिलेगा और वह आप जानते हैं तो दुनिया से कम्युनिकेट हो पाइएगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि भारत के रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, एक महान लेखक के रूप में, नाटककार के रूप में अपनी प्रतिभा को साबित किया पूरे दोस्त। लेकिन जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? गीतांजलि जो लिखे थे पहली बार तो किस भाषा में था? बंगला भाषा में। पश्चिम बंगाल से थे, बंगला भाषा में था। गीतांजलि के कंटेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वह बंगला में लिखे तो जो बंगला समझ रहा है उसको पढ़ा, उनकी सराहना किया। लेकिन जो हिंदी जान रहा है, इंग्लिश जान रहा तो पढ़ा नहीं, तो वो पॉपुलर नहीं हुए, वो पॉपुलर नहीं हुए। फिर उसको ट्रांसलेट किए जब इंग्लिश में, तब पूरा दुनिया पढ़ा, पूरा दुनिया पढ़ा। तो एक मातृभाषा जो होता है, एक राष्ट्रीय जो भाषा होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा में उन्होंने बंगाली में लिखा तो बंगाल भर जाना, हिंदी में जब आया तो हिंदुस्तान में लोग, बहुत सारे लोग जाने, लेकिन जब इंग्लिश में आया तो पूरा दुनिया जाना। और 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए, उसी गीतांजलि के लिए जो 3 साल पहले लिखा गया था। तो उसी समय तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जब अपनी बातों को दुनिया के सामने रखेंगे नहीं तब तक हमको जानेंगे। आज हम बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को, तो माध्यम क्या हो गया? ये ICT। आज ICT का इतना बोलबाला क्यों है कि आज आप खान सर को क्यों जानते हैं, विवेक बिंद्रा को क्यों जानते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं क्यों जानते हैं, संदीप माहेश्वरी जी को क्यों जानते हैं? क्योंकि कम्युनिकेट हो पा रहे हैं। कैसे माध्यम से? तो ICT के माध्यम से। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और ये कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता तो जो पटना में रह सकते हैं वही नहीं पढ़ सकते हैं उनसे, जो दिल्ली में रह सकते हैं वही नहीं पढ़ेंगे दृष्टि में। लेकिन आज उनके क्लासों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, माध्यम कम्युनिकेशन का बना हुआ। तो समय के साथ ये बदलाव हुआ। तो ये अगर बहुत अच्छे टीचर हैं, दृष्टि वाले सर बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अपना वो वीडियो वगैरह यूट्यूब पे अपलोड नहीं करे तो हम लोग तो नहीं जान पाएंगे। हम तो दिल्ली गए नहीं मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए, लेकिन जानते हैं खान सर थे, कभी फेस टू फेस मिले नहीं, लेकिन जानते हैं, सब जानते हैं। अभी भारत का बच्चा लगभग जानता है जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ। कैसे जान रहा है? कभी तो फेस टू फेस मिले नहीं। ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर खान सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं, चाहे जिस माध्यम से हो, वह यूट्यूब पर अगर वीडियो उनका नहीं आता, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता, दुनिया के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाते, तो क्या दुनिया जानते उसको? नहीं जानते उनको। तो वही है कि इंग्लिश हमें आवश्यक है, हमारी ज़रूरत हो गया। आपके पास संस्कृत का ब्रॉड नॉलेज है तो आचार्य बन सकते हैं, अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। हिंदी का अच्छा नॉलेज है तो आप भी बन, लेकिन एक इंग्लिश ऐसा हो गया है कि छोटे से छोटे कामों के लिए भी आपको खूब अच्छे इंग्लिश के, हिंदी के टीचर हैं, आचार्य बने हुए हैं, बहुत अच्छे लेक्चरर हैं। लेकिन आप चले जाइए किसी होटल में खाना खाने के लिए, तो वहाँ मेनू किस में मिलेगा आपको? मैक्सिमम बात बड़े होटल में जाते हैं तो इंग्लिश में, तो वहाँ हमारी ज़रूरत हो जाती। वह हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन आपको कोई कह देगा कि त्रिचक्रम से हम आए हैं तो कितना समझिएगा? और वही कहेगा ऑटो से आए हैं तो सब समझ जाइएगा, नहीं समझ आए? आज हमको रात गुजारना पड़ा ध्रुम सकट विश्रामालय में तो कितना समझेंगे? और वही कहेंगे स्टेशन पे तो सब समझ जाएंगे। ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, माध्यम है। आप किसी भाषा को बहुत बेहतर जानते हैं, वो आपकी अच्छी खासियत है और सबका अपना महत्व है। लेकिन आप एक अच्छा चॉकलेट खरीदने जाइए, हिंदी में कितना नाम मिलता है? किट कैट ले लीजिए, डेयरी मिल्क ले लीजिए, मंच, अपने यहाँ जो मिलता है उसी को देख लीजिए। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदते हैं, तो हिंदी में कितना नाम है? रेमंड है, जॉनसन, स्पार्की है, जो भी आते हैं, बफेलो है, किलर है। अच्छे ब्रांड में भी जाते हैं, कम ब्रांड में भी जानते हैं लोग। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है आपको इंग्लिश में होगा। तो अब वहाँ हिंदी में जाके बोलिएगा जॉनसन को क्या नहीं, किलर को क्या बोलिएगा? मारने वाला कपड़ा दीजिए। नहीं, किलर का कपड़ा की जगह मारने वाला, किलर मतलब क्या हुआ? मारने वाला। अगर हिंदी भी निकाल लेते तो हमारे लिए, आप हमारी मातृभाषा में ये नहीं है कि गलत है, लेकिन क्या है कि अभी समय ज़रूरत है। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, हिंदी बहुत अच्छे जानकार हैं, इंग्लिश नहीं जानते तो क्या चला पाएंगे? और जब चला नहीं पाएंगे तो दुनिया के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे? दुनिया के सामने जब गीतांजलि को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर गए तो ना नोबेल पुरस्कार मिला। लिखा तो गया 3-4 साल पहले,
उसी के कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो दुनिया आपको तभी जानेंगे जब आप अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं। तो इंग्लिश का वही हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इंग्लिश जब हम जानते हैं, हमारे लैंग्वेज में उसका समावेश है, कम से कम इतना तो ज़रूर जानकारी होना चाहिए कि उसकी बातों को समझ पाए। और छोटे छोटे शब्दों से शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है? इतना साल आप 15 साल बिता दिए, 18 साल बिता दिए इंटर करने में, 1 साल 2 साल और प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो क्या होगा, क्योंकि आपस में ही थोड़े थोड़े तो प्लीज़ पास द नोटबुक ऐसे ही प्रयोग करेंगे। पहले तो नोटबुक बोलना सीखिए, पेन बोलना सीखिए। ये छोटे सब सीख गए तो उसको 2 से 3 से उसको कम्युनिकेट करिए, जोड़िए। ठीक है, हम लोग अभी तक साइकिल पे ही बाइसिकल नहीं बोलते, अटके हुए हैं, चाबी पे अटके हुए हैं, कीज नहीं बोलते। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ताले पे अटके हुए लॉक कहते हैं। तो उसको जानते हुए भी क्या कहते हैं, नहीं प्रयोग करते। सबसे पहले है कि प्रयोग करना है। जब तक आपके मन से ये नहीं निकल जाएगा कि लोगवा का कही, कहावत है, दुनिया क्या कहेगा, लोगवा का कही, दुनिया क्या कहेगा, इस बात का डर आपके मन से नहीं निकलेगा, तब तक नहीं बोल पाइए। कोई आज अच्छा कर रहा है, इसलिए सचिन जानते हैं जब पहली बार बैटिंग के लिए उतरा था तो सब दर्शक से ही बोल रहा था, सब 6 विकेट गिरा हुआ था। पहला मैच उनका इंटरनेशनल जब था तो सुने थे उसकी कहानी, 6 विकेट गिरा हुआ था। सचिन आया कहा कि बच्चा को क्यों भेज दिया, बच्चा ये क्यों, इसको हटाओ, ये पूरा पब्लिक में शोर हो रहा था। और संजोग ये था कि बड़े बड़े उस समय पाकिस्तान से शायद मैच था, वसीम अकरम या कोई था फास्ट बॉलर था, पहला बॉल दिया बिट कर गए, दूसरा बॉल उनके जाके हेलमेट में लगा, इस सबसे खून निकलने लगा, पब्लिक से और शोर होने लगा कि हम लोग बोल रहे थे कि उसको मत खिलाओ मर जाएगा, ये है बच्चा को ले आया, इतना सब आउट हो गया। लेकिन जानते हैं फिर भी सचिन तेंदुलकर कहे, लोग आया स्ट्रेचर वगैरह पे बिठाया, फिजियोथेरेपी जो वगैरह होता है उस समय ट्रीटमेंट किया, बैंडेज। सचिन से कहा कि चलो क्विट कर जाते हैं, दूसरा लोग आएगा। सचिन कहे नहीं खेलेंगे। जानते उस मैच में उन्होंने अर्धशतक मारा था, कोई नहीं मार पाया, 10-15 रन से सब आउट हो गए थे। बड़े बड़े उस समय सुनील गावस्कर, कपिल देव वगैरह टीम में थे। तो महान इतिहास जो बनता है उसके पीछे जो होते हैं लोग लगते हैं, लेकिन उसको जो जोड़ पाता है अपने जीवन से, डर को हटा देता है। अगर सचिन सुन लेते कि लोग कह रहा है कि बच्चा को हटा, बच्चा तो चले जाते, तो आज महान का, अब दुनिया के महान क्या कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10th में 3 बार सुनते हैं फेल हो गए, 10th में 3 बार फेल हो गए। लेकिन कोई दुनिया के लोग जिनको भी थोड़ा भी ज्ञान होगा, क्या सचिन का नाम रिस्पेक्ट से लेंगे या नहीं लेंगे? एकदम रिस्पेक्ट से लेंगे। क्रिकेट छोड़ दीजिए, दूसरे फील्ड के लोग भी रिस्पेक्ट, राज्यसभा के सदस्य भी रहे भारत में। तो पढ़ाई भी कहीं मायने नहीं रखता, आपके काम मायने रखता है, उसको किस प्रकार से आप जोड़ पाते हैं जीवन के साथ। अभी बहुत सारे बुक में केरल जैसे विकसित राज्य में फर्स्ट लेसन सुनते हैं सचिन तेंदुलकर का है, महाराष्ट्र में है फर्स्ट लेसन या सेकेंड लेसन इंग्लिश में सचिन तेंदुलकर को पढ़ना। जो 10th नहीं कर पाए, 10th के सिलेबस में उनका है, तो ये क्या है, उपलब्धि है। तो अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश को हम कम्युनिकेट का माध्यम, आप उसको पूरी तरह से नहीं सीखते, लेकिन कम से कम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, एक माहौल बनाना। जब 10-20 लोग हैं तो कुछ अपनी बातों को रखना। उस दिन आप लोग को क्या कहे कि कुछ बताइए, ना हिंदी में बोल रहे थे ना इंग्लिश में, कुछ बोलना क्या होता है, आवश्यक होता है। जब हम कुछ शुरू नहीं करेंगे तो गलत कहाँ से होगा? गलत किन के सामने करेंगे? आप टीचर के सामने इन गलती करेंगे, और गलती टीचर के सामने अगर करते हैं तो उसमें सुधार होगा। आप यहाँ आके बोले तो खुशी की बात है, कुछ गलत बोल दिए तो समझिए और खुशी की बात है, क्योंकि सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ आपको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहा है, कोचिंग में थोड़ी ऐसा होता है, फांसी पे तो लटकाया नहीं था। तो सीखने का एक माहौल बने और उसमें बोलना चाहिए, डर खत्म कर देना है कि हमसे इंग्लिश नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। यहाँ से शुरू करिएगा, अच्छे स्पीकर के रूप में अपनी बातों को रखिएगा। ज्ञान खूब है लेकिन अपने आपको लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ज्ञान क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखना है।